नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम्स और आपके साथ मैं हूं विनोद जॉन पॉल। तो आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। छुप छुपाकर शादी रचाना एक व्यक्ति को काफ़ी महंगा पड़ा। जब भेद खुल गया तो दूसरी पत्नी के परिजनों ने उसकी जमकर पिटाई कर दी और बाद में पुलिस के हवाले कर दिया। घटना धनबाद के बारामसिया क्षेत्र में एक शादीशुदा आदमी द्वारा दूसरी शादी छुप छुपाकर करना विवादास्पद साबित हुआ। दूसरी पत्नी के परिजनों ने कथित तौर पर जमकर पीटा। आपको बता दें कि जिसकी पिटाई हो रही है वो दरअसल धनबाद के हटिया में ग्रॉसरी स्टोर चलाते हैं। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि जहां पहले से विवाहित युवक ने दूसरी शादी की, जिसके बाद दूसरी दुल्हन के घरवालों को सच्चाई का पता चलने के बाद वे वहां पहुंचे और उनकी जमकर पिटाई की और फिर बाद में पुलिस के हवाले कर दिया। साढ़े 4,000 किलोमीटर दूर साइबेरिया से हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी विदेशी मेहमान पंछियों का झुंड चांडिल डैम पहुंच गया है, जो सैलानियों के आकर्षण का केंद्र है। देखिए एक रिपोर्ट। चांडिल डैम इन दिनों प्रवासी पक्षियों और विदेशी पर्यटकों की चहल पहल से गुलजार है। स्वर्णरेखा बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत 1,96,300 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला ये विशाल जलाशय शीत ऋतु की शुरुआत के साथ ही एक जीवंत कैनवास में बदल गया है। साइबेरिया के बर्फीले इलाकों से लगभग 4,582 किलोमीटर की लंबी यात्रा तय कर हजारों विदेशी पक्षियों ने यहाँ डेरा डाल दिया है। इन परिंदों की चहचहाट और जलक्रीड़ा ने चांडिल की वादियों में एक अद्भुत ऊर्जा घोल दी है। सुबह की हल्की धूप और कोहरे की चादर के बीच जब हरी भरी पहाड़ियों की परछाई शांत जल पर पड़ती है तो दृश्य किसी स्वप्न लोक जैसा प्रतीत होता है। इसी नीले दर्पण पर विदेशी पक्षियों का लाल, सफ़ेद और काला रंग मिलकर एक अद्वितीय सुंदरता रचती है। इन पक्षियों के झुंड जब पानी की सतह को छूते हुए उड़ान भरते हैं तो हवा के साथ मिलकर ऐसा दृश्य रचते हैं जिसे कैमरे में कैद करने के लिए सैलानी उत्सुक दिखाई पड़े। नौका विहार करते समय विदेशी पक्षियों का बेहद करीब से दिखाई देना लोगों के लिए एक अविस्मरणीय अनुभव है। चांडिल डैम की लोकप्रियता अब स्थानीय दायरे से निकलकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच चुकी है। शीत ऋतु के आरंभ के साथ ही यहाँ रूस, दक्षिण कोरिया, इटली, फ्रांस, जर्मनी, श्रीलंका और बांग्लादेश जैसे देशों से बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। प्रकृति प्रेमियों के लिए यह स्थान पक्षी अवलोकन का अनोखा अवसर प्रदान करता है, जो उन्हें घंटों तक बांधे रखता है। हालांकि विदेशी पर्यटकों के आने के बावजूद यहाँ की सुविधाओं का अभाव उनके उत्साह को कम कर रहा है। ज़्यादातर विदेशी सैलानियों का मानना है कि यदि चांडिल डैम में रात्रि विश्राम, स्वच्छ भोजन, शौचालय, बिजली और सुरक्षा जैसी सुविधाएं विकास के साथ उपलब्ध कराई जाएं, तो ये स्थान निश्चित रूप से एक विश्व स्तरीय पर्यटन केंद्र बन सकता है। फिलहाल दिन भर की पर्यटन गतिविधियों के बाद शाम होते ही सैलानियों को अनमने से वापस लौटना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का भी मानना है कि सरकार और प्रशासन यदि आवश्यक कदम उठाए तो चांडिल डैम प्रवासी पक्षियों और प्राकृतिक पर्यटक का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय केंद्र बन सकता है। चांडिल से केबी कुंडू की रिपोर्ट। रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां तेज रफ्तार दो बाइक की सीधी टक्कर हो गई। टक्कर के बाद एक बाइक में आग लग गई और दोनों सवार गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बोकारो के पिंडरा जोरा थाना क्षेत्र अंतर्गत कूरा मोड़ के समीप दो बाइक में आमने सामने जबरदस्त भिड़ंत हो गई, जिसमें दोनों बाइक सवार बुरी तरह से घायल हो गए। वहीं एक बाइक पर अचानक आग लगने से बाइक धू धू कर जलने लगी। घटनास्थल पर बाइक पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। बाइक की टक्कर से आसपास के लोग दौड़े आए और स्थानीय पुलिस को सूचना दी। इसके बाद दोनों बाइक सवार घायलों को बोकारो सदर अस्पताल भेजा गया। वहीं बाइक में लगी आग को लोगों ने बुझाने की काफ़ी कोशिश की, मगर इतनी तेज आग थी कि बाइक वहीं पर जलकर पूरी तरह से खाक हो गई। 29 दिसंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आदित्यपुर NIT में आयोजित 15वें दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहेंगे। इसकी तैयारियों को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। 29 दिसंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सरायकेला खरसवां जिले के आदित्यपुर स्थित राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान NIT जमशेदपुर में आयोजित 15वें दीक्षांत समारोह में शामिल होने को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड पर है।
इसी क्रम में उपायुक्त नीतीश कुमार सिंह और पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार लोनायत के नेतृत्व में आकाशवाणी चौक से लेकर डीएवी गेट तक करीब 4 किलोमीटर तक पैदल मार्च किया गया। पैदल मार्च के दौरान अधिकारियों ने राष्ट्रपति के संभावित आगमन मार्ग का निरीक्षण किया और सुरक्षा से जुड़े सभी बिंदुओं की बारीकी से समीक्षा की। इसके बाद डीसी और एसपी एनआईटी परिसर पहुंचे, जहां दीक्षांत समारोह के आयोजन स्थल को चिन्हित किया गया। एनआईटी के जिमखाना भवन को अपेक्षाकृत छोटा पाए जाने पर परिसर स्थित खुले स्थल का भी निरीक्षण किया गया। इस दौरान एनआईटी प्रबंधन के साथ आवश्यक तैयारियों को लेकर विस्तृत चर्चा भी की गई। माननीय राष्ट्रपति महोदय का आगमन है जमशेदपुर और आदित्यपुर में एनआईटी जमशेदपुर का जो कॉन्वोकेशन सेरेमनी है उनमें मैडम का आगमन होना है। तो अभी जितने भी हम लोग रूट्स को देखा जहाँ पे जो थोड़ी मोड़ी कमियाँ हैं उन कमियों को हम लोग दुरुस्त कराएंगे और साथ ही यहाँ पे जो मुख्य कार्यक्रम स्थल होगा उस कार्यक्रम स्थल का चयन और यहाँ पे जो आवश्यकताएं जो चीज़ें करने की आवश्यकता है उनके बारे में इनको संबंधित पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर एक पिस्टल, एक मैगजीन और जीवित कारतूस के साथ 6 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 2 महिलाएं शामिल हैं। जमशेदपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने अपराध की योजना बनाते 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 4 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल हैं। गिरफ्तार सभी अपराधी कुख्यात अमरनाथ गिरोह के सदस्य बताए जा रहे हैं। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि एमजीएम थाना क्षेत्र के तुरिया बेड़ा इलाके में अनिल कुमार नामक व्यक्ति के फार्म हाउस में कुछ अपराधी हथियार के साथ एकत्र होकर किसी बड़ी वारदात की योजना बना रहे हैं। सूचना के आधार पर पुलिस ने जाल बिछाकर उक्त स्थान पर छापामारी की। छापामारी के दौरान पुलिस ने अंकित शर्मा, अनिल कुमार, भोला कुमार, योगेंद्र कुमार प्रसाद, माया और सीता देवी को गिरफ्तार किया। उनके पास से एक देसी स्वचालित पिस्टल और एक मैगजीन और 3 जीवित कारतूस बरामद किए गए हैं। उधर दूसरी ओर सिद्धगोड़ा पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार के तहत कुल 45 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ 2 युवकों को उधर दबोचा है। नशे के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन प्रहार जारी है। सिद्धगोड़ा थाना पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की है। ऑपरेशन प्रहार के तहत मिली गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए सिद्धगोड़ा पुलिस ने 2 युवकों को ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया है। इसकी जानकारी देते हुए सोमवार को डीएसपी हेडक्वार्टर्स भोला प्रसाद ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली कि बारेडी वर्कर्स फ्लैट और बारेडी क्षेत्र के आसपास कुछ युवक अवैध मादक पदार्थों की खरीद बिक्री कर रहे हैं। इस सूचना के आधार पर पुलिस अधीक्षक नगर के मार्गदर्शन में एक विशेष छापामारी दल का गठन किया गया। छापामारी के दौरान पुलिस वाहन को देखते ही युवक मोटरसाइकिल छोड़कर भागने लगे, जिन्हें घेराबंदी कर पकड़ लिया गया। आप लोग को विदित है कि अवैध मादक पदार्थ के अगेंस्ट में जिले के अंदर लगातार अभियान चलाया जा रहा है, जिसे ऑपरेशन प्रहार का नाम हम लोग दिए हैं। तो इस ऑपरेशन प्रहार के दरमियान ही बीते दिनांक 14/12/25 को लगभग 10:30 बजे रात में ऐसी सूचना प्राप्त हुई कि सीताराम डेरा थाना अंतर्गत वर्कर्स फ्लैट के पास बारीडी में कुछ नौजुवक मादक द्रव्य पदार्थ का खरीद बिक्री कर रहे हैं। इस सूचना पर तत्काल थाना प्रभारी सिद्धगोड़ा और इनकी टीम छापामारी की और छापामारी के दरमियान 2 व्यक्ति पकड़े गए, जिसका नाम है टिंकू लाल साहू और दूसरा संतोषी बागटी है। अभी तक के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए न्यूज़ टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। प्रिय अभिभावक, आज आपका एक सही फैसला आपके और आपके बच्चों के सुनहरे कल की शुरुआत, सुनहरे कल की गारंटी है। जरा सोचिए, हम लगभग 20 वर्षों से हर बार 100% बोर्ड रिजल्ट के साथ साथ हमने आदित्यपुर एवं जमशेदपुर के नामी ग्रामी स्कूलों के बीच बोर्ड रिजल्ट में सारे शहर से दूसरा स्थान प्राप्त किया है। हर साल हमारे विद्यार्थी भारत के प्रतिष्ठित मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेजों में अपना स्थान बनाते हैं एवं आईआईटी, एनआईटी, बीएचयू मेडिकल, क्लैट, एलसेट जैसे एग्जाम को पास करते हैं और संस्थानों में चयनित होते हैं। हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि हमारे विद्यार्थी ऑक्सफोर्ड, इंग्लैंड और आईसीजे नीदरलैंड जैसे संस्थानों में भी क्वालिफाई किए हैं। ये हमारी पढ़ाई की गुणवत्ता को दर्शाता है।
हमारे यहाँ हम नहीं, हमारा काम बोलता है। टॉपरों की लिस्ट लंबी है और हम आशा करते हैं कि इन बच्चों के रिजल्ट के बीच भविष्य में आपके भी बच्चे का नाम आए, आपके आज के एक विवेकपूर्ण डिसीजन से। आपको बता दें कि हमारे यहाँ नर्सरी से +2 तक की CBSE बोर्ड की पढ़ाई होती है। हमारे यहाँ अनुभवी और समर्पित शिक्षक हैं जो स्मार्ट क्लास और डिजिटल टीचिंग में पारंगत है। नए जमाने की AI बेस्ड एजुकेशन भी हमने स्टार्ट कर दिया है ताकि हमारे बच्चे जमाने से 2 कदम आगे रहें। सुरक्षित और अनुशासित वातावरण है, उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब एवं आधुनिक क्लासरूम है, उच्च स्तरीय फिजिक्स, केमिस्ट्री एवं बायोलॉजी के लैब हैं। तो प्रिय अभिभावक, अगर आप भी अपने बच्चों के सुनहरे कल की शुरुआत करना चाहते हैं तो नर्सरी से 11वीं कक्षा तक की सीट के अनुसार एडमिशन जारी है। ज्यादा जानकारी के लिए इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 0657237255। दूसरा नंबर है 8825335959। घर का पहला स्वागत होता है दरवाजे से, और जब दरवाजा हो AS ट्रेडर्स का तो हर नजर ठहर जाती है। AS ट्रेडर्स डिजाइन डोर, जहां आपको मिलता है डिजाइनर वुडन डोर्स और विंडोज, मेमरिंग, लेमिनेशन, सनमाइका, प्रीमियम शीशम और सागवान के दरवाजे, सब कुछ आपकी जरूरत और पसंद के अनुसार कस्टमाइज। यहाँ आपको रिजनेबल प्राइस पर सभी प्रकार के दरवाजे उपलब्ध होंगे। मजबूती, खूबसूरती और कारीगरी का बेजोड़ संगम, यही है हमारी पहचान। तो आइए अपने घर को दीजिए नई पहचान। हमारा पता है AS ट्रेडर्स, मेन रोड, भुइयाडी, लकड़ीटाल, जमशेदपुर।